उस रात भैरवपुर गांव में कुछ अजीब हुआ था। गांव के सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे थे, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। बरगद के पेड़ की जड़ें मिट्टी के अंदर ऐसे हिल रही थीं जैसे नीचे कोई करवट बदल रहा हो। लेकिन उस समय गांव के ज्यादातर लोग सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उसी रात गांव के बाहर जंगल में एक तांत्रिक किसी ऐसी चीज को जगाने वाला था जिसे सदियों से सोने दिया गया था। और उस चीज का नाम था धन पिशाचिनी। भैरवपुर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ घना जंगल, बीच में मिट्टी के घर और गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे, बरगद के पास रात को मत जाना, वहां जमीन के नीचे खजाना है और उस खजाने की रखवाली एक पिशाचिनी करती है। लेकिन इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई देवनारायण और छोटा भाई हरिनारायण। दोनों के घर एक ही आंगन में बने थे। हरिनारायण बहुत मेहनती और सीधा आदमी था। उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव की औरत थी। और इस समय लक्ष्मी गर्भवती थी। गांव में लोग कहते थे कि गर्भवती औरतों को कई बार अजीब सपने आते हैं, लेकिन लक्ष्मी के सपने अजीब से भी ज्यादा डरावने थे। उसे बार बार एक ही सपना आता था। वो देखती थी कि वो बरगद के पेड़ के पास खड़ी है और जमीन के नीचे उसे सोने के घड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन घड़ों के पास एक औरत बैठी होती थी। लंबे बिखरे बाल, काली आंखें और चेहरा आधा मिट्टी में दबा हुआ। जब भी वो लक्ष्मी को देखती, वो औरत धीरे से मुस्कुराती और फिर मिट्टी के अंदर गायब हो जाती। लक्ष्मी हर बार डर कर जाग जाती। पहले तो उसने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात उसने नींद में बोल दिया, बरगद के नीचे सोना है। ये बात पास वाले कमरे में सो रही देवनारायण की पत्नी पार्वती ने सुन ली। पार्वती बहुत लालची और चालाक औरत थी। उसने सुबह ही ये बात अपने पति देवनारायण को बता दी। अगर सच में जमीन के नीचे खजाना है तो हमें उसे निकालना चाहिए। देवनारायण पहले डर गया। अगर बुजुर्ग सही कह रहे हो तो अगर वहां सच में कोई आत्मा हो? पार्वती हंसने लगी। डरपोक मत बनो। अगर खजाना मिल गया तो हम इस गांव के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। लालच धीरे धीरे देवनारायण के मन में भी घर करने लगा। कुछ दिनों बाद दोनों जंगल के अंदर रहने वाले एक तांत्रिक के पास पहुंचे। उसका नाम था भैरवनाथ। उसकी कुटिया के बाहर खोपड़ियां लटक रही थी। अंदर धुएं की गंध थी और जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे। तांत्रिक ने दोनों को देखते ही कहा, तुम लोग खजाने के लिए आए हो। दोनों हैरान रह गए। देवनारायण ने धीरे से पूछा, क्या सच में वहां खजाना है? तांत्रिक ने आंखें बंद की, कुछ देर मंत्र बुदबुदाया, फिर बोला, खजाना है, लेकिन उसकी रखवाली धन पिशाचिनी करती है। पार्वती ने तुरंत पूछा, उसे कैसे हटाया जा सकता है? तांत्रिक की आंखें चमकने लगीं। बलि देकर। देवनारायण घबरा गया। किस चीज की बलि? तांत्रिक बोला, पहले जानवर, अगर वो खुश नहीं हुई तो इंसान। पार्वती ने बिना सोचे कहा, हम तैयार हैं। अमावस्या की रात बरगद के पेड़ के नीचे पूजा शुरू हुई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, एक मुर्गे की बलि दी गई। खून मिट्टी में समा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात एक बकरी की बलि दी गई। हवा तेज चलने लगी, लेकिन जमीन शांत रही। तीसरी रात एक भैंस की बलि दी गई। खून की गंध पूरे जंगल में फैल गई, लेकिन फिर भी पिशाचिनी नहीं जागी। तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, अब आखिरी रास्ता बचा है। देवनारायण ने पूछा, कौन सा? तांत्रिक बोला, गर्भवती औरत की बलि। देवनारायण का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन यहां गर्भवती औरत कहां मिलेगी? पार्वती ने धीरे से कहा, लक्ष्मी। देवनारायण चौंक गया। वो मेरे भाई की पत्नी है। पार्वती की आंखों में लालच चमक रहा था। खजाने के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ता है। इधर गांव में करण और मीरा रहते थे। दोनों बचपन से दोस्त थे और दोनों को गांव की हर अजीब बात का जल्दी पता चल जाता था। मीरा ने कई बार देखा था कि देवनारायण और पार्वती रात को जंगल की तरफ जाते हैं। एक दिन उसने करण से कहा, मुझे लगता है वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। करण बोला,
आज रात हम उनका पीछा करेंगे। अमावस्या की सबसे काली रात देवनारायण और पार्वती लक्ष्मी को बहला फुसलाकर जंगल ले गए। उन्होंने कहा, ये पूजा तुम्हारे बच्चे की रक्षा के लिए है। भोली लक्ष्मी मान गई। उसे बरगद के नीचे बैठाया गया। चारों तरफ काले धागे, दिए और राख के घेरे बने हुए थे। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। हवा ठंडी होने लगी, जमीन कांपने लगी। लक्ष्मी डर गई। ये कैसी पूजा है? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तांत्रिक ने चाकू उठाया। उसी समय करण और मीरा वहां पहुंच गए। करण चिल्लाया, ये सब बंद करो। तांत्रिक गुस्से से बोला, तुमने पूजा तोड़ दी। और उसी पल धरती में दरार पड़ गई। उस दरार से काला धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे उस धुएं के बीच एक डरावनी औरत का चेहरा दिखाई देने लगा। लंबे बाल, लाल आंखें और मिट्टी से सना हुआ चेहरा। धन पिशाचिनी जाग चुकी थी। उसने भयानक आवाज में कहा, मुझे खून चाहिए। तांत्रिक चिल्लाया, बलि दो। लेकिन पिशाचिनी ने पहले उसी पर हमला कर दिया। एक ही पल में उसका गला चीर दिया। अब उसकी नजर देवनारायण और पार्वती पर थी। दोनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन जमीन से काले हाथ निकलकर उनके पैरों को पकड़ने लगे। देवनारायण चीखा, हमें माफ कर दो। पिशाचिनी हंसने लगी। लालच का यही अंजाम होता है। अगले ही पल दोनों की चीख जंगल में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ शांत हो गया। लक्ष्मी कांप रही थी। करण और मीरा उसे संभाल रहे थे। तभी पिशाचिनी ने धीरे से लक्ष्मी की तरफ देखा। वो कुछ सेकंड्स तक उसे घूरती रही, फिर बोली, तुम्हारे अंदर जो बच्चा है वो इस खजाने का वारिस है। सब हैरान रह गए। पिशाचिनी बोली, सदियों पहले गांव के लोगों ने मुझे इसी खजाने के लिए जिंदा दफना दिया था। तभी से मैं इस खजाने की रखवाली कर रही हूं। उसने लक्ष्मी के पेट पर हाथ रखा। इस बच्चे को लालच से दूर रखना। फिर धीरे धीरे वो वापस मिट्टी के अंदर जाने लगी। धरती की दरार बंद होने लगी और कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को बरगद के पास सिर्फ खून के निशान मिले। देवनारायण, पार्वती और तांत्रिक तीनों गायब थे। गांव वालों ने उस जगह को फिर से मिट्टी से ढक दिया और कसम खाई कि अब कभी उस खजाने को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात बरगद के पास खड़े होकर ध्यान से सुनो तो मिट्टी के अंदर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। क्योंकि कहते हैं कि धन पिशाचिनी आज भी वही है और वो आज भी इंतजार कर रही है उस इंसान का जो फिर से लालच में आकर उसके खजाने को छेड़ने की गलती करेगा।